अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है तैमूर खान तगड़ा साहब के साथ। उनसे इस तहरीक के हवाले से और इस प्रोटेस्टों के हवाले से बातचीत करेंगे कि उसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। हमें तकरीबन 5 घंटे लगे। रिंग रोड पे आपको पता है कि आधे घंटे का रास्ता है। 5 घंटों में हम यहाँ पे पहुंचे हैं और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम ये दिखा लें कि ये निज़ाम जो भी करे हर पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है। और ये हमने रास्ते में देखा है, बूढ़े जवान बच्चे सब जो है वो खुशी से निकले हुए। ये किसी और सियासी लीडर के लिए नहीं निकलते। सर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, बहुत बड़ा काफिला है, बहुत बड़ी रैली है, लेकिन साथ में हमने ये देखा कि गंडापुर साहब के गाड़ी के आगे लोगों ने यह नाराबाजी शुरू की कि चलो चलो डी चौक चलो। तो क्या ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जरूरी था, किसी और जगह पे नहीं हो सकता था? यही वहाँ पे भी हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो आज का प्लान था वो ये था कि सूबे में हर जगह मुख्तलिफ जगह पे जो है वो प्रोटेस्ट होगा। यहाँ पे हुआ है जबरदस्त प्रोटेस्ट, सवाबी इंटरचेंज पे हुआ है, खैराबाद में हुआ है, अटक पुल के साथ हुआ है, हजारा में हुआ है, साउथ में हुआ है। तो बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए और इंशाल्लाह टाइम पे जब होगा, मैं आपको ये बता दूं, अभी ये एक वर्कर्स की पार्टी है, अगर कहीं सही मौके पे लीडर आगे नहीं जाएंगे तो वो वर्कर्स खुद उन्हें ले जाएंगे। क्या लगता है ये जो तादाद है, ये जो लोग निकले हैं, ये काफी हो गए खान साहब की रिहाई के लिए? ये एक लंबी स्ट्रगल है, एक लंबी स्ट्रगल इसलिए क्योंकि ये निज़ाम को पता है कि अगर ये स्ट्रगल इमरान खान जीत गया तो ये सारा निज़ाम गिर बैठेगा। तो वो तो अपनी कोशिश करेगा, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर आखिरी सवाल, वो जो लोग कहते थे कि 26 नवंबर को कारकुनान को डरा दिया है, लोग नहीं निकलेंगे, उनको क्या पैगाम है इस सादात को देख? तो अपने कारकुनान को, ये मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ, और मैंने उन्हें हमेशा ये कहा कि मैं आपको वहां पे ही ले जाऊंगा जहाँ पे मैं आपके साथ जाऊंगा, और मैं कभी आपसे वो बात जो है वो नहीं करने को करूंगा जो मैं खुद नहीं कर सकता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर क्या लगता है पेशावर के अवाम किस तादाद में निकले हैं? क्या लगता है रिहाई कितनी दूर है? पेशावर ने सबसे पहले तब्दीली का आलम उठाया, खान साहब के नजरिए को अपनाया। आज भी न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तान का कोना कोना, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा कायद इमरान खान की कॉल पर निकली है। और ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है, ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी इंशाल्लाह। इमरान खान की रिहाई सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इमरान खान का चुराया हुआ मैंडेट को वापस दिलाना और खान साहब को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाना, जो उन्होंने 8 फरवरी को आवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया था, उस कुर्सी पर बैठाना अब हमारा मकसद है। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती, ये हमारा मकसद है। ये इस कौम का हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कर्ज है, और इंशाल्लाह इस तहरीक में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा बच्चा और पेशावर का बच्चा बच्चा मुतहरिक है। सर अगर कारकुनान का भी ये कहना था और ये नारे लगा रहे थे कि चलो चलो डी चौक चलो, तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग निकले, क्या ये प्रोटेस्ट किसी और जगह पे नहीं होना चाहिए था? हमने जज्बातियत को साइड पे रखते हुए नज्म ज़ब्त को अपनाना है, डिसिप्लिन को। यही खान साहब ने हमें सिखाया है। खान साहब की जो हिदायत आ गई है उसी को मनोवन फॉलो किया जाएगा। वहाँ वो डी चौक हो, हम पहले भी डी चौक भी जा चुके हैं, वहाँ वो कहीं और हो, हम इंशाल्लाह उसको मनोवन फॉलो करेंगे। सर कारकुनान को क्या पैगाम है कि ये तहरीक आज के लिए या ये शुरू हो चुकी है? ये तहरीक शुरू हो चुकी है और ये अब थमने वाली नहीं है इंशाल्लाह। खान साहब की रिहाई हो जाएगी इस तहरीक? सिर्फ रिहाई नहीं, इंशाल्लाह खान साहब को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।